हेलो माय डियर फ्रेंड। स्वागत है आपका आज हमारे नई आगाज में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं किताब विज्ञान को। यह एनसीईआरटी किताब आपका हर पेपर का आधार होती है। अगर आपको कोई पेपर निकालना है, कोई पेपर अगर निकाल कर नौकरी पानी है तो उसका आधार ये एनसीईआरटी आरबीएसई किताबें होती हैं। चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आ जाएँ सब साथ मिलकर अब हम इस किताब को ख़त्म करते हैं 10वीं की विज्ञान को। इसके पाठ तो इस प्रकार हैं। पहले पाठ देखते हैं कौन कौन से पाठ है हमारी किताब में। पहला पाठ दिया है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा पाठ है हमारा अम्ल क्षारक एवं लवण। तीसरा पाठ है हमारा धातु एवं अधातु। चौथा पाठ है हमारा कार्बन एवं उसकी यौगिक। पांचवा पाठ है हमारा जैव प्रक्रम। छठा पाठ है हमारा नियंत्रण एवं समन्वय। सातवां पाठ है हमारा जीव जन्म कैसे करते हैं। आठवां पाठ है हमारा आनुवंशिकता। नौवां पाठ है हमारा प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। 10वां पाठ है हमारा मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। 11वां पाठ है हमारा विद्युत। 12वां पाठ है हमारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और 12वां पाठ है हमारा पर्यावरण। अब शुरू करते हैं हम पहला पाठ। पहला पाठ का नाम है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो अध्याय 1 हम पढ़ना शुरू करते हैं। मतलब रसायन कैसे अभिक्रिया करते हैं, कैसे उनके समीकरण बनते हैं, इसको हम देखेंगे। आपने अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। लोहे का तवा अथवा तसला अथवा कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं। अंगूर का किण्वन हो जाता है। भोजन पकाया जाता है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। हम सांस लेते हैं। इन सब परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आँखों पर चश्मा पहन लें तो उचित होगा। लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रिगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। इससे चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर से इसका दहन कीजिए तथा इससे बनी राख को वाच गिलास में इकट्ठा कर लीजिए। जैसा कि चित्र 1.1 में दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया आपको मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आँखों से यथासंभव दूर रखिए। आपने क्या परीक्षण किया? आपको 1 इंच बराबर लगभग आपको एक रिबन लेना है, 1 इंच या 1 इंच से ज़्यादा, और उसको आपको बर्नर के ऊपर जलाना है। और आपको ये हाथ से नहीं जलाना, आपको ये चिमटे से पकड़ के जलाना है। चिमटा ले लेना है। साइंस लैब में अगर आप किसको साइंस लैब है तो उससे आपको चिमटा से पकड़कर मैग्नीशियम रिबन को इस बर्नर के ऊपर जलाना है। तो उसमें से जो राख निकलेगी, रिबन माने तो पत्ता सा होता है छोटा सा मैग्नीशियम रिबन का, उससे राख निकलेगी। उससे आप देख सकते हो कांच की प्लेट पे, कांच गिलास की प्लेट पे, और इसे वाच बोलते हैं इंग्लिश में, जो कि एक आपका कहला जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड कहला जाएगा। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। देखो आप आगे पढ़ते हैं। एक परख नली में लेड या सीसा नाइट्रेट का घोल लीजिए। इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। आपने क्या परीक्षण किया? एक शंक्वाकार
फ्लास्क या प्रकनली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। इसमें तनु हाइड्रोलिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। सावधानी, अम्ल को इस्तेमाल सावधानी से कीजिए। क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है? शंक्वाकार फ्लास्क या प्रकनली को स्पर्श कीजिए। क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है? ये यहाँ पे बताया गया है। आगे देखते हैं। ऊपर दिए गए 3 क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रेषण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास तथा उत्सर्जन और तापमान में गिरावट। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके प्रतीकात्मक रूप का अध्ययन करेंगे। रासायनिक समीकरण। क्रियाकलाप 1.1 का विवरण। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा होता है। इसे संक्षिप्त रूप में लिखा भी जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार होगा। मैग्नीशियम का ऑक्सीजन किस समय हम ज्वलन करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो हमेशा बाईं तरफ जो भी क्रिया होगी वो हमारा अभिकारक होगा और उनसे मिलकर जो कुछ भी बनेगा उसे हम उत्पाद कहेंगे, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसके अंदर। अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन में ऐसे पदार्थ हैं जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया में नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं। इन अभिकारकों को मिलकर नए उत्पाद का निर्माण होता है जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। सब समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच योग का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लिखा जाता है। उसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है। यह अभिक्रिया एस होने की दशा को दर्शाता है। तो हम जैसे इसमें देखते हैं हमारी जैसे हमने ये इसमें अब यहाँ करते हैं। देखिए इधर बताता हूँ मैं आपको, इधर दिख रहा है आपको कि मैग्नीशियम का लिया, दहन किया ऑक्सीजन के साथ। तो ये जो हमारा बाईं तरफ है इसे कहेंगे अभिकारक, जो अभिक्रिया करेंगे। उसके बाद जो कुछ बनेगा वो हमारा उत्पाद कहलाएगा। तो हमेशा जो तीर का निशान होता है वो उत्पाद के पास होता है और जो पूंछ होती है वो अभिकारक के पास होती है। आज के लिए इतना बहुत है। कल पढ़ेंगे इससे आगे रासायनिक समीकरण लिखना कैसे लिखते हैं हम वो जानेंगे। तो धन्यवाद आपका आज के लिए। देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका अपना वैभव कुंतल।